उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। आपको बता दें, लखनऊ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बैठकों का दौर भी चला। इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। और फिर क्या मॉनसून ऑफर मिल रहा है, रिपोर्ट देखिए। यूं तो मौसम गर्मी का है, पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के बयान मानसून ऑफर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में अकेले 312 और सहयोगी दलों के साथ 325 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली। इतना होने के बावजूद अखिलेश हैं कि मानते ही नहीं, आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी और ट्वीट करके राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं। एक बार फिर अखिलेश ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे अब ये तो तय है कि अखिलेश के इस ट्वीट पर फिर से सियासी गहमागहमी तेज हो जाएगी, लेकिन आने वाले उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना मैंडेट देती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर देश की सीमाओं से सटे जो महासागर हैं, वहां पर भारतीय सेना अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। और इसी कड़ी में लक्षद्वीप में नेवी और एयरफोर्स की तरफ से नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि चीन की चालाकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आइए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लक्षद्वीप अब तक अनछुआ था। सैलानी जाते थे लेकिन कम जाते थे। अपने सुंदर नजारों और अनछुए साफ सुथरे बीच के लिए जाना जाने वाला लक्षद्वीप को अब एक नई पहचान मिली है। और ये पहचान तब मिली जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पूरे देश के सामने रखी। स्नॉर्कलिंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक और सूर्योदय की शांत सैर तक की तस्वीरें जब देश से लेकर विदेश के लोगों ने देखी तो सैलानी भी आकर्षित हुए और सैलानियों को एक नई खूबसूरत जगह मिली छुट्टियों के लिए।
लक्षद्वीप की अपनी अलग पहचान है और उसी के साथ लक्षद्वीप को एक और नई पहचान मिलने जा रही है ताकि दुश्मनों को अरब सागर में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप अब भारतीय सेना का भी गढ़ बनने वाला है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र तैयार करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार देश की समुद्री सीमाओं के पास चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मौजूद अपने इलाकों में मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसी योजना के तहत लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना पर काम शुरू होने वाला है। लक्षद्वीप के 2 द्वीप पर मिलिट्री एयरफील्ड बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकॉय पर नया एयरफील्ड बनेगा, जबकि अगाती द्वीप पर मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इस मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व भारतीय वायुसेना करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ तटरक्षक बलों की भी भागीदारी होगी। बताया जा रहा है तीनों सेनाओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि इन एयरफील्ड्स पर सैन्य विमानों के साथ ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती भी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि सैन्य हवाई पट्टियों का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए भी किया जा सकेगा, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं इस प्रोजेक्ट से भारत से सुदूर दक्षिण पश्चिम जल क्षेत्र में भी निगरानी हो सकेगी। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब तक शांत और अनछुए रहे इस क्षेत्र में सेना की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके द्वीपों का सैन्य इस्तेमाल भी किया जाएगा। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप मालदीव से सिर्फ 50 मील दूर है। चीन मालदीव में लगातार दखल बढ़ा रहा है। इलाके में चीनी नेवी के शिप भी एक्टिव हैं। मालदीव की समुद्री सीमा में भी आते हैं चीनी शिप। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चीनी नेवी कई अभियान चला रही है, इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए ये मिलिट्री स्टेशन बेहद अहम साबित होंगे। चीन के प्रभाव में आकर मालदीव लगातार भारत से दूरी बना रहा है, जबकि भारत विरोधी शक्तियों के साथ लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है। मालदीव के इस करतूत से भारत के रक्षा हितों पर असर पड़ सकता है, इसीलिए भारतीय सेना भी इस इलाके में खुद को मजबूत कर रही है, जिससे किसी भी संभावित चुनौती को समय से पहले खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया। 2 लोग जख्मी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, एक शख्स हुआ जख्मी। डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की कर रही जांच। बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा। मौके पर दर्दनाक मौत हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।